स्वागत है फिर से आप लोगों को मेरे चैनल डीके करियर सॉल्यूशन में। जैसा कि मैं प्रत्येक दिन आप लोग इंटर द्वितीय वर्ष जैक बोर्ड के छात्रों के लिए मैं कक्षाएं लेके आता हूं, तो आज आप लोगों के लिए जो मैं कक्षाएं लाया हूं वो इतिहास का है, यानी हिस्ट्री चैप्टर का, या हिस्ट्री सब्जेक्ट में पहला जो चैप्टर है उसको आज मैं उसकी कुछ प्रमुख बातों को बताऊंगा। और यानी कि आज हिस्ट्री का क्लास का शुरुआत कर रहा हूँ। तो जो लोग नए वीडियोस को पहला बार देख रहे हैं, जो लोग नए हैं मेरे चैनल में, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्रत्येक दिन मैं अलग अलग सब्जेक्ट के क्लासेस आप लोगों के सामने लेके आता हूं। और मैं आप लोगों को याद के लिए फिर से एक बात बता देता हूँ कि मैं इस चैनल के माध्यम से 4 सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटिकल, एंथ्रो और इकोनॉमिक्स को क्लासेस लेने वाला हूँ। और ये जो मैं कक्षाएं लेता हूँ इसके जो सिलेबस को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जो जैक बोर्ड द्वारा निर्धारित सिलेबस है। और मैं जो किताब फॉलो करता हूँ वो एनसीईआरटी की पुस्तक से करवा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला चैप्टर है आप लोगों का हिस्ट्री में, हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप लोगों को इस चैप्टर में बताया जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत कब हुई थी, हड़प्पा सभ्यता के अंदर कौन कौन से नगर थे, और हड़प्पा सभ्यता के नागरीय सभ्यता के बारे में चर्चा करना है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए ये चैप्टर, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता न केवल आपके इंटर द्वितीय वर्ष में जो फाइनल एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं, बल्कि ये जो चैप्टर है आपके एग्जाम पर्पस के लिए, अर्थात जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें भी बहुत बार ये क्वेश्चंस आते हैं। हड़प्पा सभ्यता से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जीके में आएंगे। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छी तरह से इसको नोट डाउन करिएगा अपने कॉपी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से लगभग 5000 वर्ष पहले सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की आरंभिक 4 प्रमुख सभ्यताओं में से एक थी। यह एक नगरीय सभ्यता थी। चूंकि पुरातत्वविदों द्वारा इस सभ्यता का खोज हड़प्पा नगर में किया गया था, इसीलिए उसी जगह के नाम पर ही इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया था। आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बताता हूँ, हड़प्पा सभ्यता को सिंडन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सिंडन का अर्थ होता है कपास, और कपास की खेती सबसे पहले हड़प्पा वासी ने ही शुरुआत किया था। इसीलिए इस सभ्यता को सिंडन सभ्यता भी कहा जाता है। कई बार आप लोगों के क्वेश्चन सिंडन सभ्यता के रूप में आता है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़े, सिंडन सभ्यता क्वेश्चन आया है। तो सिंडन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को ही कहा जाता है। हड़प्पा जो है आज भी पंजाब में जो माटगोमरी जिले में स्थित है। और हड़प्पा के बाद धीरे धीरे पुरातत्वविदों द्वारा कई और नगरों की खोज की गई थी, जिसमें से प्रमुख जो नगर हैं मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, लोथल, कालीबंगान, रंगपुर, रोपड़, आलमगीरपुर, ये सारे नगरों की भी खोज की गई थी धीरे धीरे। ठीक है। और इन प्रारंभिक नगरों के पुरातत्व उत्खनन एवं यहाँ प्राप्त हुई सामग्री एवं सभ्यता का विस्तृत चर्चा हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है पुरातत्व। पुरातत्व क्या है? ठीक है, ये बहुत बार आपके क्वेश्चंस आए हैं, शॉर्ट में भी आते हैं, फुल में भी। पुरातत्व क्या है? तो पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। फिर से सुन लीजिए, पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई पर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। वैज्ञानिक तथ्यों के आधारित होने के कारण पुरातत्व एक अंतिम तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अंतर्गत खुदाई में प्राप्त सिक्के, अभिलेख, खंडहर, स्मारक आदि की गणना की जाती है। किसी भी जाति की सभ्यता का इतिहास प्राप्त करने का पुरातत्व एक प्रमुख साधन है। पुरातत्वविदों ने सिंधु नदी के समीप उत्खनन कर जो पुरातत्व सामग्री प्राप्त की,
उसी सामग्री के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक नगरों की कहानी हम लोग जानते हैं और पढ़ते हैं आज। ठीक है, तो ये पुरातत्व का पूरा इतना डेफिनेशन रहा कि पुरातत्व एक इस प्रकार का विज्ञान है जिसके माध्यम से हम गर्भ में छिपी हुई सामग्री यानी खुदाई से जो प्राप्त सामग्री है इसके आधार पर जो अतीत में जो लोग निवास करते थे उनकी भौतिक जीवन के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। और पुरातत्व के रूप में जो प्रमुख सामग्री जिसके आधार पर हम अध्ययन करते हैं वो है सिक्के, स्मारक, अभिलेख और जो भी वस्तुएं खुदाई से प्राप्त होती है उनके माध्यम से हम लोग पुराने इतिहास या पुरातत्व के बारे में या किसी सभ्यता के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। और एक बहुत इम्पोर्टेंट है पुराने वस्तुओं या पुराने अध्ययन के बारे में, जैसे कि हम लोग किसी भी जंतु या किसी भी व्यक्ति के जो उम्र का पता लगाने के लिए कि कितना वर्ष पुराना है उसका उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन 14 के माध्यम से हम लोग उसका पढ़ाई करते हैं। ठीक है, कार्बन 14 के माध्यम से जो प्रक्रिया अपनाया जाता है कि यह कितना साल पुराना है कार्बन 14 से। और पौधों के जो आयु का पता लगाने के लिए पौधे के जो वलय होते हैं इसके आधार पर हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये था पुरातत्व। उसके बाद है पुरातात्विक खनन। तो 15 जनवरी 1784 ईस्वी को विलियम जोन ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। यहीं से भारत का इतिहास जानने हेतु पुरातात्विक अन्वेषण का आरंभ हुआ था। यानी कि पुरातात्विक उत्खनन का अर्थात है कि जो खुदाई से प्राप्त किया गया वस्तु, और भारत में जो इसकी शुरुआत हुई थी 15 जनवरी 1784 को ही इसकी शुरुआत हो गई थी। कौन किए थे इसकी शुरुआत? विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एक एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, यानी कलकत्ता में एक सोसाइटी की स्थापना की थी जहां से भारत में जो है पुरातत्व की खुदाई या पुरातत्व का उत्खनन के लिए ये जो है इसकी शुरुआत हुई थी 15 जनवरी 1784 ईस्वी को। यहीं से भारत में इतिहास जानने हेतु अन्वेषण हुआ था। 1861 ईस्वी में भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस। भारत में पुरातत्विक विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में हुई। आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। कनिंघम महोदय को इसका डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। तो आप लोगों का बार बार ये क्वेश्चन दे सकता है कि भारत में पुरातात्विक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1861 ईस्वी में। और कनिंघम महोदय को इसका डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। 1872 ईस्वी में सारे भारत में पुरातात्विक विषय खोज कराने का निश्चय किया गया तथा कनिंघम महोदय को ही इस परियोजना का डायरेक्टर चुना गया था। 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल बने इसका। और इन्हीं के समय राय बहादुर साहनी ने उत्खनन के द्वारा हड़प्पा स्थल की खोज की थी। और यहाँ से मोहरों के आधार पर 1924 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल ने समस्त विश्व के समक्ष एक नवीन सभ्यता जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा की गई थी। इस प्रकार जो भारत में इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का शुरुआत किया गया था। सर जॉन मार्शल के द्वारा बनाया गया जो आपका भारतीय पुरातत्व विभाग था, इसी के द्वारा जो है बनाया गया था। और धीरे धीरे जो राय बहादुर साहनी ने यानी कि हड़प्पा की खुदाई, अगर आपको पूछा जाता है कि हड़प्पा की खुदाई किसने की, तो राय बहादुर साहनी ने 1924 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, इस प्रकार से आगे हम लोग हड़प्पा सभ्यता की जो कहानियां हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। और इस वीडियो में यहाँ तक ही। अगला जो मेरा चैप्टर है, अगला जो टॉपिक है इसी चैप्टर का, इसके लिए बने रहे मेरे नेक्स्ट वीडियोस पे। और आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिए।